नौकरी दी कि नहीं दी, किन किन संस्थानों में दलित पिछड़े बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो जवाब सुन के आश्चर्य करोगे, लोकसभा में जो जवाब आ रहे हैं, जवाब आते हैं कि एक सतत प्रक्रिया है, इसका कोई एक जवाब दे पाना संभव नहीं है। एक नहीं, कम से कम आपके आजमगढ़ से 18वीं लोकसभा में जब से मैं चुन के गया हूं, अभी 8-9 महीने हुए हैं, ये तीसरा सत्र बैठा है चुनने के बाद, कम से कम 50-60 सवाल पूछ चुके हम दलित पिछड़ों के हक और अधिकारों के नाम पर, लेकिन घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करते हैं। कोई भी सीधा जवाब ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं दे रहे हैं। और जवाब इसलिए नहीं दे रहे, इन पे जवाब नहीं है क्योंकि दिन रात अगर आपके हक अधिकार को कोई मार रहा है, कोई खा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खाए पड़े हैं, इसलिए उसको जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन आज इस मौके पर मैं अपने सगड़ी के साथियों आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, बहुत उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ आपने हम समाजवादियों को ताकतें दी हैं और लगातार आप दे रहे हो। इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से आपसे कहना चाहता हूं, जब तक दलित पिछड़े भाइयों के, अपने मुसलमान भाइयों के, अपने आदिवासी भाइयों के हक अधिकारों को सुरक्षित नहीं कराएंगे, तब तक हम समाजवादी लोग चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, सड़कों पर, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, हर स्तर का संघर्ष करेंगे और अपने लोगों का मान सम्मान, स्वाभिमान, हक अधिकार, भागीदारी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमें आपको संविधान में देके गए, उस भागीदारी को दिलाने में हम लोग अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखेंगे। ये मैं अपने सभी साथियों को, सगड़ी वासियों को भरोसा दिलाना चाहते हैं। इसलिए आज के इस मौके पर कहना चाहता हूं मेरे सगड़ी के लोगों, ये लड़ाई यही नहीं है कि आपने लोकसभा जीत ली और लड़ाई आपकी पूरी हो गई, या डॉक्टर साहब को विधायक बना दिया, लड़ाई आपकी पूरी हो गई। ये लड़ाई अभी आपको लंबे समय तक लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज से नहीं, सदियों से लगातार शोषण, अन्याय, अत्याचार, अपमान, जलालत की जीवन हमारे पीढ़ी के परिवार के लोगों ने झेला है, लोगों ने जिया है, लोगों ने जलालतें देखी है, महसूस की है। इसलिए मैं आज इस मौके पे कहूंगा, आदरणीय नेताजी से लेके जो समाजवादियों ने मान सम्मान, स्वाभिमान की जो खुली हवा में जीवन दिया है, तो आपके उस जीवन को छीनने का नित्य नए षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। साथियों, प्रधानमंत्री जी से लेके तमाम बीजेपी के लोग, जब वोट लेना होगा, चुनाव होगा, तो लंबी लंबी बातें करेंगे कि हम पिछड़े हैं, संसद का कोई सत्र नहीं जाता है, प्रधानमंत्री जी का कोई भाषण नहीं जाता है जिस भाषण में वो ये ना कहें कि हमने पिछड़े वर्ग की, हमने लोकसभा में समिति बना दी है। लेकिन आज मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, उस समिति की जितनी भी सिफारिशें हैं, एक भी सिफारिश प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक सिफारिश मानने को तैयार नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग की एक सिफारिश मानने को तैयार नहीं। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, ये लड़ाई जिसकी कमान, जिसकी मसाल आदरणीय अखिलेश जी ने अपने हाथ में ली है, ये लड़ाई मेरे साथियों लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई को हम लोग जीतेंगे तभी जब आप सबका सहयोग, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहेगा। और आशीर्वाद समर्थन केवल आपका अपना नहीं, जहां तक आपका संपर्क हो, अपने गली में, मोहल्ले में, गांव में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, बाजारों में, चट्टी पे, चौराहे पर, जहां तक आपकी क्षमताएं हों, वहां तक जब माननीय अखिलेश जी की नीतियों का प्रचार और प्रसार करते रहेंगे, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारे आने वाले जो कल है, जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम हम लोग हक, अधिकार और सम्मान और स्वाभिमान दिला के छोड़ेंगे। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, अगर पीढ़ी परिवार के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण की चर्चा करोगे तो बहुत लंबी चर्चा है डॉक्टर साहब।